एक ऐसा राज जो सामने आते ही गोलियों की आवाज में दबा दिया जाएगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनते ही मौत सामने खड़ी होगी। अगर आप सीरियल सरू देख रहे हैं तो आने वाला ट्विस्ट आपकी सांसें रोक देगा। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धमाकेदार कहानी का कोई भी बड़ा मोड़ आपसे मिस ना हो। सीरियल सरू की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल खतरा है, हर कदम पर मौत का साया है और हर सच जानलेवा साबित हो सकता है। आने वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट दिखाया जाएगा वो अब तक के सभी ट्विस्ट्स को पीछे छोड़ देगा। इस बार कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि खौफनाक होने वाली है। आप देखेंगे कि सरू इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है। वो सोचती रहती है कि आखिर उसके बाबा कौन है, क्यों उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी अधूरी बातें हैं, क्यों हर बार सच उसके करीब आकर भी उससे दूर हो जाता है। सरू जब भी अकेली होती है तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। उसे लगता है कि अगर एक बार उसके पिता की सच्चाई सामने आ जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी को सही दिशा मिल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू को आखिरकार अपने सवालों के जवाब मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सरूजा, जो अब तक कामिनी की कैद में थी, किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो डरी हुई है, घबराई हुई है, लेकिन उसके अंदर एक ही जिद है, अपनी बेटी को सच्चाई बताने की। सरूजा जानती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसने देर कर दी तो शायद वो मौका हमेशा के लिए खो देगी। भागते भागते सरूजा को एक आदमी मिलता है जिससे वो फोन मांगती है। कांपते हाथों से वो सरू को कॉल करती है। उधर सरू जब फोन उठाती है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये कॉल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। सरूजा टूटती हुई आवाज में कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा का सच बताना चाहती हूँ, लेकिन फोन पर नहीं, हमें आमने सामने मिलना होगा। वो सरू से कहती है कि कल हॉस्टल वाले कमरे में मिलना, वहीं सब कुछ बता दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि अब सच सामने आने ही वाला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है। अगले दिन सरू तय वक्त पर हॉस्टल के उस कमरे में पहुंच जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल होते हैं। वो सोच रही होती है कि आखिर उसकी माँ उसे क्या बताने वाली है। उधर सरूजा पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। कमरे का माहौल बहुत भारी होता है, जैसे हवा में भी डर घुला हुआ हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि सरूजा सरू का चेहरा देखे बिना ही बोलना शुरू कर देती है। वो मान लेती है कि सामने खड़ी लड़की सरू ही है। वो एक एक करके सारे राज खोलने लगती है। वो बताती है कि सरू के पापा और कोई नहीं बल्कि चंद्रकांत है। वो बताती है कि कैसे हालातों ने उसे चंद्रकांत से दूर कर दिया, कैसे उसकी बेटी उससे छीन ली गई। ये सुनते ही सामने खड़ी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ छुपा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कहानी सीधी होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि इसी पल कहानी में होती है कामिनी की एंट्री। अचानक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ खड़ी होती है कामिनी। उसके हाथ में गन होती है और आंखों में खौफनाक नफरत। जैसे ही वो ये सब सुनती है वो समझ जाती है कि आज अगर सच बाहर चला गया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कामिनी को देखकर सरूजा बुरी तरह डर जाती है। उसकी आवाज़ कांपने लगती है। सरूजा घबराकर कहती है, चलो जल्दी, यहाँ से भागना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। वो सामने खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है कामिनी। अगर आपको ऐसे हाई वोल्टेज सीन पसंद है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कामिनी गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, आज तुम नहीं बचोगी सरूजा, आज तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मरोगी। उसकी आवाज में पागलपन होता है। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। और तभी गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सरूजा और उसके साथ खड़ी लड़की जमीन पर गिर जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस लड़की ने सरूजा से ये पूरा सच सुना, क्या वो वाकई सरू थी या फिर सरू की जगह वहाँ कोई और मौजूद था। यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा धमाका है। सरू उस वक्त वहां नहीं होती, बल्कि उसकी जगह कोई और ये खतरनाक सच्चाई सुन चुका होता है। अब ये राज किसके पास चला गया है? कौन है वो शख्स या लड़की जिसने चंद्रकांत और सरू के रिश्ते का सच जान लिया है? अगर आपको भी ये ट्विस्ट सुनकर झटका लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से वहाँ सरू की जगह कौन था। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इस एक गोलीकांड से पूरी कहानी उलट-पलट हो जाएगी। कामिनी को लगेगा कि उसने सब खत्म कर दिया, लेकिन असल में उसने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर लिया होगा, क्योंकि सच अब मर चुका नहीं है, बल्कि किसी और के दिमाग में जिंदा है।
तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे हर एपिसोड में सस्पेंस, डर और खुलासों की बारिश होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे होने वाला हर धमाकेदार ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की किस्मत एक ही पल में बदलने वाली है। गोलियों की आवाज के बाद जो सन्नाटा फैलता है वो सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। जिस जगह पर सच सामने आना था वहीं मौत का साया छा चुका होता है। अगर आपको भी ये ट्विस्ट रोंगटे खड़े कर देने वाला लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। कामिनी को लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और क्रूर संतोष दिखाई देता है। उसे यकीन होता है कि अब कोई भी सरूजा का सच बाहर नहीं ला पाएगा। उसे लगता है कि आज उसने अपनी सबसे बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन कामिनी ये भूल जाती है कि हर गोली सच को खत्म नहीं कर पाती। कभी-कभी सच किसी और रास्ते से जिंदा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की को गोली लगती है वो जमीन पर पड़ी होती है। उसके चेहरे से खून बह रहा होता है। सरूजा भी वहीं गिरी होती है, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। कामिनी बिना पलटे वहां से निकल जाती है, ये समझकर कि अब उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी सबसे बड़ी गलती यहीं हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असली ट्विस्ट अब सामने आने वाला है। कुछ देर बाद उस कमरे में हलचल होती है। कोई वहां पहुंचता है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़की का चेहरा देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की सरू नहीं होती। जी हाँ, सरू उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थी। उसकी जगह कोई और उस कमरे में पहुंच गया था और वही सरूजा से पूरा सच सुन चुका था। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन था जिसने सरू की जगह खड़े होकर ये सच सुन लिया। क्या वो कोई करीबी था या फिर कोई ऐसा शख्स जो इस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स की जान बनने वाला है। अगर आप भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो कौन हो सकता है तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइए। उधर सरू को अभी तक इस गोलीकांड की कोई खबर नहीं होती। वो अपने घर में बेचैन घूम रही होती है। उसका दिल बार बार घबरा रहा होता है, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। वो सोचती है कि उसकी माँ आखिर आई क्यों नहीं, क्यों उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सरू का मन किसी अनजाने डर से भरने लगता है। सरू बार बार खुद से कहती है कि सब ठीक होगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। उसे लगता है कि आज कुछ बहुत बुरा हो गया है। यही बेचैनी आने वाले तूफान का संकेत होती है। दूसरी तरफ कामिनी अपने आप को सुरक्षित समझ रही होती है। वो सोचती है कि अब उसका राज हमेशा के लिए दब गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसने भी ये सच सुना है वो अब खामोश रहने वाला नहीं है। वो शख्स धीरे धीरे होश में आता है और उसके दिमाग में सरूजा की कही हुई हर एक बात गूंजने लगती है। उसे अब पता चल चुका है कि सरू चंद्रकांत की बेटी है। ये सच्चाई उसके लिए किसी बम से कम नहीं होती। वो समझ जाता है कि अगर ये बात सही हाथों में पहुंच गई तो कामिनी का पूरा खेल खत्म हो सकता है। अगर आपको ऐसे माइंड गेम्स पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरूजा की हालत बेहद नाजुक होती है, लेकिन वो पूरी तरह मरी नहीं होती। किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सरूजा की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन वो बेहोशी में होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो होश में आई तो वो बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने ला सकती है। ये खबर जब कामिनी तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका किया हुआ अधूरा रह गया है। अब उसका डर और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। वो तय करती है कि चाहे जो हो जाए सरूजा को जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि कामिनी अब और भी खतरनाक होने वाली है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरू को ये सब कब और कैसे पता चलेगा। क्या वो अपनी माँ को समय रहते देख पाएगी या फिर सच उसके सामने आने से पहले ही फिर से छीन लिया जाएगा। इसी बीच वो शख्स जिसने सच सुना है सरू के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। वो उसे सीधे कुछ नहीं बताता बल्कि इशारों में बातें करने लगता है। सरू को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई उससे कुछ छुपा रहा है। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। सरू के सामने अब दो रास्ते होते हैं, या तो वो डर कर पीछे हट जाए या फिर सच के लिए किसी भी हद तक चली जाए।
और सरू दूसरा रास्ता चुनती है। वो ठान लेती है कि अब वो अपने पापा की सच्चाई जानकर ही रहेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अगर आपको सरू का ये मजबूत रूप पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे ये एक गोलीकांड कई पुराने राज खोल देगा, कैसे कामिनी की एक गलती उसकी पूरी दुनिया हिला देगी और कैसे सरू अपनी पहचान की लड़ाई में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। अब कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि सच की लड़ाई बन चुकी है। हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाले हैं। जो आज दोस्त दिख रहे हैं कल दुश्मन बन सकते हैं, और जो खामोश हैं वही सबसे बड़ा राज छुपाए बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे होने वाला हर बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल अपने चरम पर होने वाले हैं। तो बताइए, आपके हिसाब से सरू की जगह वहाँ कौन था? क्या वो सच सरू तक पहुँच पाएगा या फिर कामिनी एक बार फिर जीत जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जुड़े रहिए, क्योंकि सरू की कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है।